हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है और जिसकी जो लास्ट फॉर्म फिलअप की डेट है वो 23 अगस्त है और जो स्टार्टिंग डेट थी वो 2 अगस्त थी। सो होपफुली आप सभी ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा और अगर अभी तक भी आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करिए और लास्ट डेट का वेट ना करिए, ठीक है। उसके अलावा मैं बात बताऊँ तो आपका स्टेनो का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आउट हो चुका है। 12 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होना है। सो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था, वो जीएस से रिलेटेड था कि जीएस में हम क्या करें जिससे कि हम एक अच्छा स्कोर हासिल कर लें इस एग्ज़ामिनेशन में। सो बात करते हैं उन बच्चों की जो ऑलरेडी थ्योरी पढ़ चुके हैं और वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो उनके लिए वो उनको क्या करना है, उनको थ्योरी बीच बीच रिवाइज़ करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेगुलरली आपको 100 से 200 क्वेश्चन आपको याद करते रहने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखो, उनके पास दो ऑप्शन है। अगर आपके इंग्लिश और रीजनिंग में ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, मतलब 80 to 90 के बीच में इंग्लिश में आ रहे हैं और 45 के अराउंड आपके आ रहे हैं रीजनिंग में, तो आप जीएस पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अगर आपको ग्रेड सी चाहिए तो ऑब्वियसली आपको जीएस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो बात करते हैं कि जीएस के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जीएस के लिए आपको क्या करना है कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मैंने जैसे बोला कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर है तो आपको 3 से 4 घंटे आप डिवोट कर सकते हैं जीएस के लिए। लाइक आप क्या करिए कि 2 घंटा मान लो आप थ्योरी को दे सकते हैं 2 घंटे, और वही मैं बात करूं कि आप क्वेश्चंस को 2 आवर्स दे सकते हैं। लाइक आपने 2 आवर्स पॉलिटी की थ्योरी पढ़ी और आपने 2 आवर्स हिस्ट्री के क्वेश्चन लगा लिए, लाइक पिनेकल बुक से, या आप किरण पब्लिकेशन की भी बुक को परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही बुक अपने आप में बेस्ट है और बेस्ट एक्सप्लेनेशंस भी हैं उनमें, ठीक है। सो इन दोनों बुक को आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप थर्ड कैटेगरी में बच्चे वो आते हैं जिनके रीजनिंग और इंग्लिश में भी ठीक ठाक मार्क्स नहीं बन रहे, उन्हें उनको भी टाइम देना है और उनको मतलब आपको जीएस पे भी कमांड करना है। तो उनके लिए एक ही राय है, पिनेकल या किरण पब्लिकेशन की बुक ले आए। 100 से 200 क्वेश्चन डेली पढ़ते जाओ और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जाओ। लाइक उस बुक को आपको अगले 2 महीने में 2 बार फिनिश करना ही करना है, कैसे भी करके। या आपको सोचना है कि ये बुक कैसे फिनिश हो गई, ठीक है। सो ये पूरी स्ट्रैटेजी है जीएस के रिगार्डिंग। और अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि करंट अफेयर को प्रिपेयर कहाँ से करें, करंट अफेयर को क्या करें। अगर आपके दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर है तभी आप करंट अफेयर पर स्विच करें। और करंट अफेयर आप अक्टूबर 2022 से, मतलब या फिर अक्टूबर या नवंबर से उठाएँ। करंट अफेयर 2022 से लेके आप 2023 के सितंबर तक करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, या तो आप जो मंथली किसी भी चैनल से, मतलब आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे कि मंथली कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके मिल जाएंगे और आप ठीक ठाक स्कोर कर लेंगे करंट अफेयर में। वहीं अगर मैं बात करूं जिनके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया सजेशन है कि कोई बुक खरीद लीजिए। लाइक स्पीडी की आती है और घटना चक्र भी आती है। ऐसी बहुत सी बुक्स हैं जो ईयरली आती हैं और आप उसको क्या करें, लेटेस्ट एडिशन आप उसका परचेज़ कर लें और आप वो पढ़ते चले जाएं और उससे भी आपका जो करंट अफेयर है वो काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी चीज़ें बता दी। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आप ना यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे हम वैसे बहुत सी चीज़ें देखते हैं बट काम की चीज़ों को हम यूटिलाइज नहीं करते। तो यूट्यूब पे शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। लाइक बहुत सी चैनल है जो, मतलब अगर आपको कोई टॉपिक है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा कि नेशनल पार्क से कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप वीडियो सर्च कर लो कि नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया या मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इन इंडिया फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। तो आप ऐसे ऐसे वीडियो सर्च करें टॉपिक और आप ऐसे भी कंप्लीट करते जाए कुछ टॉपिक्स जो आपको बिल्कुल अलग लग रहे हैं, जो आपकी बुक में या थ्योरी में कंप्लीट नहीं है। तो आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं। लाइक फेस्टिवल्स काफ़ी उठाए जाते हैं कि फेस्टिवल्स आपको करने हैं, तो फेस्टिवल्स ले लीजिए कि मोस्टली जो साउथ और नॉर्थ इंडिया में जो फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक नॉर्थ ईस्ट में उधर के फेस्टिवल और साउथ के फेस्टिवल आप अलग से डील कर लीजिए। नॉर्थ के तो ऑलमोस्ट आपको पता ही होंगे, बट दिक्कत क्या आती है कि साउथ के फेस्टिवल्स नहीं पता होते और हमें इधर की, मतलब यहाँ पे जो ट्राइब्स वगैरह होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको मल्टीपल टाइम इन सारी चीज़ों को अवेयर रहना और ये थोड़े थोड़े टॉपिक्स जो हैं वो इस तरीके से कवर करने हैं। यूट्यूब पे सर्च कर लिया और आपने कवर कर लिया। लाइक इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको पॉलिटी के कवर करने हैं, तो उनको देख लो कि पार्ट्स किस तरीके से हम याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, सेंसस से
क्वेश्चन हमेशा आता है। तो सेंसस को आपने अच्छे से देख लिया। सेंसस में इंपॉर्टेंट मतलब जैसे लाइक फीमेल लिटरेसी रेट इतना है, मेल लिटरेसी रेट इतना है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाने हैं कि एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सो इस तरीके से छोटी छोटी वीडियोज़ में भी आप जीएस को कवर कर सकते हैं। होपफुली आप वीडियो का मोटिव समझ गए होंगे और मैंने बहुत ठीक ठाक से एक्सप्लेनेशन दिया है। देखो मैं अब यहाँ पे सिलेबस तो लेके बैठूंगा नहीं कि हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि वो इतना टाइम भी नहीं है आपके पास कि आप अगले 50 से 60 दिन के अंदर इतना कुछ कवर कर पाए। ऑलमोस्ट आपके पास 50 ही दिन बचे, तो 50 दिन में आपको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना ये आपको समझना होगा। और आपकी अपनी देखो, मैं अगर कोई स्ट्रैटेजी बताऊँगा वो उन लोगों के रिगार्डिंग बताऊँगा जिससे मुझसे क्वेश्चन पूछा है। सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है, सबकी वीकनेसेस अलग होती है, तो सबकी खुद की एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। लाइक अगर मैं खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करूँ कि मैं मान लूँ कि मेरा इंग्लिश ठीक है, बट स्टिल अगर किसी ने बोला कि 4 घंटे इंग्लिश में देना है, तो मैं क्यों दूँ? अगर मेरे इंग्लिश में ठीक ठाक स्कोर आ रहा है तो मैं जीएस पे दूंगा ना वही टाइम। और वही कोई बोल रहा है कि मेरा रीजनिंग कमज़ोर है, वो रीजनिंग में 3 घंटे दे रहा है, तो रीजनिंग में मैं क्यों दूँ अगर मेरा रीजनिंग अच्छा है? सो ये सारी चीज़ें आपको खुद को सोचनी है। सेकेंड थिंग आती है कि मतलब देखो, बताने के लिए, स्ट्रैटेजी बताने के लिए दुनिया भर के चैनल है और आप उन्हें फॉलो भी करते होंगे और आप उनको कोशिश भी करते होंगे। बट ओवरऑल अगर मैं सच्चाई बताऊं कि अगर आपको सच में कोई एग्ज़ाम निकालना है, आपको बिल्कुल दिल से मन है कि हाँ मुझे ये जॉब करनी है, ये मेरी ड्रीम जॉब है, तो प्लीज़ अपने आप को एनालाइज़ करें और मॉक देने से बिल्कुल ना डरे। क्योंकि 90% बच्चों को मैंने देखा है कि वो मॉक्स अटैम्प्ट ही नहीं करते हैं और वो प्रैक्टिस ही नहीं करते मॉक टेस्ट से। उनको लगता है कि हमारा जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम अटैम्प्ट नहीं करेंगे पेपर। बट एक बात बताओ कि सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, इतना अनडेसिफर सिलेबस है वो, मतलब बिल्कुल क्लियर ही नहीं है। तो आपको तो पूरे टाइम में प्रैक्टिस ही करनी है ना, तो आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली लगाने हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी वीकली लगा लो, वीक में 1 लगा लो। सितंबर से आप वीक में 2 से 3 लगाने लगना और लास्ट के 10 और 15 दिन में आप रेगुलर मॉक टेस्ट लगाना। सो इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और सबसे बड़ा की रोल जो है वो प्रैक्टिस और एनालिसिस का ही है। अगर आप ये दोनों चीज़ अवॉइड करो, कितना भी पढ़ लो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में बिल्कुल क्लियरली बिठानी पड़ेगी। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। टेलीग्राम से कनेक्ट नहीं है तो टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो जाए। और थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।